जय हिंद, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, अगर आप लोग SSC GD या SSC MTS का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग को धीरे धीरे करके हम 5000 प्रश्न उत्तर का सामान्य ज्ञान, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस से लेकर आएंगे। आप लोग को डेली वीडियो आता रहेगा, आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। और हाँ, एक वीडियो का पूरा अच्छा से निचोड़ करके बताएंगे। देर ना करते हुए सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए, आप लोग कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न दिया गया है आप लोग को, बेग कैसी राशि है। तो बेग कैसी राशि है, तो बेग आप लोग जानते हैं अदिश राशि है या सदिश राशि है। देखिए, हम ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहे हैं, ऑप्शन के चक्कर में आप लोग अच्छे से अच्छे नहीं जान पाते। देखिए, क्योंकि हम देखिए एक क्वेश्चन बता रहे हैं, उसके साथ साथ में कई क्वेश्चन आंसर बता देंगे एक क्वेश्चन के साथ साथ में। चलिए, यहाँ पे देखिए बेग कैसी राशि है, तो बेग आप लोग जान लीजिए बेग सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे बात किया जाए अदिश और सदिश की, तो अदिश और सदिश से हमेशा आप लोग को SSC GD में क्वेश्चन पूछता रहता है। तो आप लोग को सीधा सीधा जान लीजिए अदिश राशि के बारे में बता देते हैं। अदिश राशि कौन कौन होता है। तो अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो बेग के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है, ठीक ना। चलिए, अदिश को बता देते हैं, कौन कौन अदिश होता है, कौन कौन सदिश होता है। देखिए, अदिश के बारे में बता रहे हैं, तो अदिश में देखिए चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा इत्यादि। फिर से समझ लीजिए आप लोग, अच्छे से ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए फिर से अदिश राशि के चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा इत्यादि। ठीक, आप सदिश राशि के बारे में बात करते हैं। सदिश राशि यहाँ पे देखिए, सदिश राशि आप लोग का होता है जैसे बेग। बेग क्या है, सदिश राशि है। अच्छा, इस क्वेश्चन का भी आंसर भी हो जाएगा सदिश राशि। तो बेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, चुंबकीय आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत धारा, घनत्व, ये जितना भी होता है ये सब होता है आप लोग को सदिश राशि। फिर से सुन लेते हैं, बेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, चुंबकीय आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत धारा, घनत्व, ये सब होता है जो सदिश राशि है। चलिए, आप लोग को दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोग को नीचे में दिया गया, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ। तो देखिए, संविधान के बारे में अच्छे से समझिए। संविधान को जो अंतिम वाचन था कब समाप्त हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को ये अंतिम वाचन जो हुआ था समाप्त हुआ था। 26 नवंबर 1949। आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ। मान लीजिए इस तरह से भी क्वेश्चन आपका देता है एग्जाम में, संविधान सभा का गठन। तो गठन देखिए जुलाई 1946 में हुआ था। जुलाई 1946 में, इसको याद रखिएगा ध्यान से। अच्छा, चलिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। मान लीजिए इस तरह से भी देता है। देखिए, संविधान का बात है तो संविधान का निचोड़ जानेंगे, इसीलिए तो हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन हम करा लेंगे, तब इसके बारे में टेस्ट सीरीज ला देंगे आप लोगों को, क्वेश्चन आंसर ऑप्शन के साथ लाएंगे आप लोग के लिए। चलिए, यहाँ पे देखिए दिए गए है आप लोग को। सबसे पहले बता देना है संविधान सभा का पहली बैठक। तो पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था पूछेगा, तो नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुई थी। याद रखिएगा, नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में। चलिए, संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य भी देता है। देखिए, आप लोग को बार बार ये प्रश्न दिया हुआ है, तभी हम बता रहे हैं। ये नहीं कि केवल हम काम चला रहे, नहीं, पूरा डिटेल से आप लोग को बता देते हैं। जिस देखिए, संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग आदमी कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। सबसे बुजुर्ग आदमी थे जो कि संविधान लिखा जा रहा था उस समय के। यहाँ पे देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी देता है, अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष। तो देखिए, ये दोनों प्रश्न बार बार कंपटीशन लेवल में दिए गए हैं आप लोग को। SSC GD और SSC MTS के लिए बहुत ही VVI रहने वाला है। तो आप लोग जान लीजिए, अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद, या अस्थायी अध्यक्ष देगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी कह दिया, अस्थायी कहेगा, ये ध्यान रखिए। अस्थायी, तो अस्थायी पे आप लोग सीधा सीधा टिक करेंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक। अच्छा, अस्थायी कहेगा, मान लीजिए ये न देकर केवल अस्थायी कहे। अस्थायी सदस्य संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक ना। चलिए,
इसके आगे और भी हम कुछ जान लेते हैं संविधान के बारे में। संविधान लिखने में कितना समय लगा था, तो देखिए आप लोगों को संविधान लिखने में लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा हुआ था संविधान लिखने में। संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे, देखिए कुल जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, संविधान सभा लिखा जा रहा था वो, तो उसमें सदस्यों की संख्या कितने थे, 389 थी। 389, ज़्यादातर ब्रिटेन के ही लोग उसमें शामिल हुए थे लिखने के लिए संविधान में। चलिए यहाँ पे 389 हो गया। चलिए आप लोग को सीधा सीधा दूसरा प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हम लोग का कह रहा है कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, सक्रिय यानी जल्दी अभिक्रिया करता है। तो याद रखिए कौन सा तत्व, तो ये हो जाएगा आप लोगों को पोटेशियम, जिसका संकेत होता है के का लैटिन नाम में इसको कहा जाता है कैलियम। याद रखिएगा के का लैटिन नाम में कैलियम, तो इसको यानी पोटेशियम होता है, संकेत होता है के से कैलियम होता है, इसीलिए आप लोगों का के संकेत होता है। इसके परमाणु संख्या का बात की जाए तो परमाणु संख्या 19 होता है। परमाणु संख्या क्या होता है, 19। और परमाणु द्रव्यमान की बात की जाए, परमाणु द्रव्यमान होता है 39 पॉइंट आप लोग को 09। तो ये आप लोग को लगभग 39 के बराबर ही होता है, तो आप लोग को 39 हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। चलिए यहाँ पे आगे बात करके देखिए, हम इसलिए आप लोग को तोड़ के बता देते हैं पोटेशियम। तो पोटेशियम का परमाणु संख्या भी दे सकता है आप लोग को, इतना इजी प्रश्न भी देता है जो कि बहुत से विद्यार्थी सही नहीं कर पाते हैं। जीडी का एग्जाम है तो ज़्यादा भास्ट तो क्वेश्चन आने वाला नहीं है, तो इसलिए आप लोग इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है अच्छे से याद रखिए ताकि आप लोग एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पे चौथा प्रश्न दिया गया है आप लोग को, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की। यहाँ पे देखिए दिए गए आप लोग को जो चौथा प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ, यहाँ पे देखिए 5 सन्यासियों के साथ संघ, यहाँ पे जो इतना की स्थापना किया गया था, ये तो वाक्य हो गया, ये सब वाक्य हो गया, लेकिन ये 5 सन्यासियों के साथ जो संघ है, 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना किया था मैंने किस स्थान पे, तो ये किए थे सारनाथ। ये किए थे कहाँ पे, सारनाथ। सारनाथ देखिए कहाँ है, तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, इसको याद रखिएगा। सारनाथ का किस राज्य में है, तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ में आप लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। तो इसलिए आप लोग को इसका आंसर याद रखना होगा सारनाथ भी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने वहाँ पहला उपदेश दिया था। और ये 5 सन्यासियों के साथ संघ की भी स्थापना वहीं पे किए थे। और आप लोग ये बात जान लीजिए, सारनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सारनाथ अशोक स्तंभ के लिए भी जाना जाता है। अशोक स्तंभ वहीं पे है, जो कि 4 शेर वाला स्तंभ है, 4 शेर वाला स्तंभ है, लेकिन आप लोग को उस स्तंभ में 3 शेर ही दिखाई देंगे, एक शेर पीछे छुप जाता है, चारों दिशा में है, यानी 4 शेर है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं। पाँचवा हमारा देख रहे हैं, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं। ये देखिए यहाँ पर 3 रचना दिए गए हैं, उषा नहीं दिया है, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, ठीक, बसंत प्रमाण। तो ये तीनों किसकी है, तो ये तीनों है आप लोग नंदलाल बोस की, इसको याद रखिएगा, नंदलाल बोस की। चलिए यहाँ पे आप लोग छठवां प्रश्न आते हैं। छठवां प्रश्न दिया गया, सौर मंडल की खोज किसने की, तो सौर मंडल का खोज जो किए थे निकोलस कोपरनिकस ने किए थे। निकोलस कोपरनिकस, ऐसे आप लोगों को कोपरनिकस ही याद रखना चाहिए, कोपरनिकस ने किया था, लेकिन कोपरनिकस का पूरा नाम अगर देगा तो निकोलस कोपरनिकस था, ठीक ना। अच्छा, अगर दे देगा आप लोग ये सौर मंडल का खोज कब हुआ था, तो ये हुआ था 1543 में हुआ था सौर मंडल का खोज, यानी आज से लगभग 500 वर्ष पहले, ठीक ना। चलिए यहाँ पे आप लोग 7वां प्रश्न देख सकते हैं। 7वां दिया गया है आप लोग को, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रेक्षण वाहन कौन है। वाहन यानी कोई नाम होना चाहिए, यानी सैटेलाइट का नाम होना चाहिए। चलिए इसका नाम है आप लोग को SLV 3 था, SLV 3। देखिए SLV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो SLV का फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट लैंड व्हीकल, यानी SLV का फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट लैंड व्हीकल, यानी इसको हिंदी में कहेगा उपग्रह प्रेक्षण यान, जो कि 3 था। यही सबसे पहले जो पहला उपग्रह का प्रेक्षण करवाया था, यानी आप लोग को SLV 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग को बात की जाए 8वां प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं, 8वां प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो है आप लोगों को स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है, स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थापना देता है। देखिए अगर आप लोग ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, हाँ हम तो बहुत कंपटीशनों में देखे हुए हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के किस मंत्रालय के अधीन है, तो ये है स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन। अगर स्थापना देगा, जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य मंत्रालय या
इस तरह से जैसे दे देगा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 11 मई 2000 में। 11 मई 2000। देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का स्थापना 11 मई 2000, याद रखिएगा 11 मई 2000 को, ठीक है। ये प्रश्न आप लोग को बहुत ही भी आ सकता है। चलिए यहाँ पे आप लोग को अगला प्रश्न बताते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा है वज्रयान गौतम बुद्ध ने बोधिसत्व कि संगनी को क्या कहा जाता है? तो संगनी को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है तारा। क्या कहा जाता है? तारा। तो इसको याद रखिएगा, ठीक ना। बुध की जो संगनी है उसको क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। चलिए ये भी प्रश्न बुध से लेकर बार बार देता है, आप लोग पढ़े होंगे, नहीं तो याद रखिए, इसको काफ़ी मदद करने वाला है आप लोग को एग्जाम में। कहीं पर दिक्कत नहीं होगा, पूरा एग्जाम तक हम बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए दिए गए है बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बनी ठनी जो है ये है किशनगढ़ शैली। बनी ठनी जो यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया 10 नंबर प्रश्न, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो बनी ठनी जो है ये आप लोग को किशनगढ़ शैली, यानी आप लोग को इसके आंसर याद रखना होगा किशनगढ़ शैली। चलिए यहाँ पे 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर दिया गया है आप लोग को 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन है? 80% से अधिक। तो 80% देखिए कोशिका झिल्ली होता है ऊपर में, और कोशिका झिल्ली के बाद में कोशिका द्रव्य होता है, बीच में न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। तो आप लोग जो केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्रक द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तारकाय होता है, गोल्जिकाय होता है, आप लोग इस तरह रसधानी होता है, लाइसोसोम होता है, अन्य पदार्थ होता है। तो वो सब में क्या सबसे अधिक रहता है? 80% क्या रहता है? तो 80% जल रहता है। इसको याद रखना होगा। तो जो कोशिका के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है जल, जो कि 80% पाया जाता है। इसमें भी है कोशिका के अंदर कितना जल पाया जाता है? 80%। ये भी प्रश्न उठ सकता है, तो 80% याद हो गया, ठीक ना। अच्छा, तो 80% क्या पाया जाता है? जल। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं 12 नंबर। 12 नंबर कह रहा है संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया? देखिए इसका आंसर हम बता चुके हैं। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया है? तो ये 26 नवंबर 1949 को, यानी अंतिम वाचन भी हुआ था, यानी 26 नवंबर 1949, जो कि आप लोग को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए ये 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को पारित किया गया था, ठीक ना, भारतीय संविधान को। चलिए यहाँ पे आप लोग 13 नंबर देख रहे हैं। 13 को कह रहा है न्यूटन की गति का प्रथम नियम को क्या कहलाता है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम जो है आप लोग क्या कहलाता है? तो न्यूटन के प्रथम गति नियम जो है उसका कहलाता है आप लोग को जड़त्व का नियम। अब जड़त्व का नियम में भी 2 नियम है, एक विराम का जड़त्व और एक गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। तो आप लोग जान लीजिए न्यूटन की जो प्रथम नियम है उसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। चलिए आप लोग को 14 नंबर प्रश्न 14 दिया गया है आप लोग को कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया था? अशोक का किस शिलालेख? तो ये 13वें शिलालेख में किया गया है। कलिंग के बारे में जो अशोक का शिलालेख है, अशोक का शिलालेख कलिंग युद्ध जब हुआ था तो वो किस शिलालेख में किया गया था? ये 13वें शिलालेख में किया गया है वर्णन, ठीक ना। 15 नंबर देखिए यहाँ पे दिए गए हैं आप लोग को विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? देखिए मोनालिसा, इसको याद करना ही होगा आप लोग को। मोनालिसा बहुत प्रसिद्ध है, जो कि आप लोग को जानना बेहद जरूरी है। मोनालिसा किसकी कृति है? तो ये मोनालिसा किसके द्वारा ये चित्र बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आप लोग को लियोनार्डो दा विंसी होगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे आप लोग को 16 नंबर प्रश्न दिए गए हैं। आप लोग 16 देखिए दिए गए हैं आप लोग को 16 नंबर कह रहा है सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया। देखिए सौर मंडल, इसे मान लीजिए जो सौर मंडल कहने का मतलब पृथ्वी पर के बात ही नहीं कहा गया है, पृथ्वी पर भी हो सकता है लेकिन पृथ्वी पे है ही नहीं। सबसे ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपिया है। निक्स ओलंपिया जो कि किस ग्रह पे पाया जाता है? ये मंगल ग्रह पे पाया जाता है। मंगल ग्रह पे यानी मार्स पे पाया जाता है, मार्स पे, यानी आप लोग को मंगल ग्रह। तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा मंगल ग्रह पर पाया जाता है। चलिए यहाँ पे 17 नंबर देखिए 17 कह रहा है आप लोग को मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की? अब देखिए फिर से आ गया मोनालिसा। तो हम बताए थे आप लोग को लियोनार्डो दा विंसी की, लियोनार्डो दा विंसी की मोनालिसा है, जो कि आप लोग को हम खुद 15 में बताए थे। उसके बाद 17 में भी यही प्रश्न है आया है। चलिए यहाँ पे 18 नंबर देखिए 18 दिया गया है आप लोग को शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की कम आयु तक मृत्यु शिशु के शामिल किया जाता है? देखिए पहले शिशु मृत्यु, जैसे देखिए जो शिशु का मृत्यु हो जाता है तो आप लोग का जाता है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर यानी कितना % है, कितना चल रहा है। तो देखिए इसको हम बता देते हैं आप लोगों को। शिशु मृत्यु दर में 1 वर्ष से कम, जैसे मान लीजिए 1 वर्ष से जो कम है, 1 वर्ष से कम लड़का है उसका मृत्यु हो जाएगा तो शिशु मृत्यु दर में गिना जाएगा। यानी आप लोग को शिशु के मृत्यु हुआ है उस समय गिना जाएगा। यानी कितना रहना चाहिए? तो आप लोग याद रखिए 1 वर्ष से कम रहना चाहिए, सीधा सीधा 1 वर्ष से पूर्व होना चाहिए, तभी ये शिशु मृत्यु दर में शामिल किया जाएगा। चलिए आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखिए 19 दिया गया है आप लोग को
बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है? बाजार के निरीक्षक को ये शाहना ए मंडी देखिए, आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लिए होंगे। ये प्रश्न आप लोग को जीडी में दिया हुआ है आप लोग को, तो इसको याद कर ही लेना उचित होगा। तो इसको याद रखिए, बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है? शाहना ए मंडी। चलिए आप लोग देखिए लास्ट प्रश्न यानी 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए हम हर वीडियो में 20 प्रश्न लाएंगे, लेकिन 20 क्वेश्चन के साथ साथ उसका पूरा निचोड़ करा देंगे, पूरा डिटेल से बता देंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं रहने वाले हैं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कुछ भी पूछना है तो कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और हाँ, हम मेरा प्ले स्टोर पर ऐप भी बन चुका है, उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 20 नंबर दिए गए हैं। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? मिथिला पेंटिंग जो है आप लोग को बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है। तो बिहार की यानी अब याद रखिए, मिथिला पेंटिंग की बात किया जाएगा तो ये बिहार में ही है, बिहार की ही प्रसिद्ध चित्र शैली है, ठीक है, चित्रकला शैली है। चलिए आप लोगों को ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो एसएससी जीडी और एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।